बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हमा दुरानी। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा राउंड, मखसूस नशिस्तों पर होने वाली पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पोलिंग स्टेशन पर लिविज और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। उमर फारूक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी उमर फारूक। जी बिल्कुल, सिबी में बलदियाती इंतखाबात की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग स्टेशन में मौजूद प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग की जानिब से वोटों की गिनती का अमल जारी है। बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुंतखब 84 जनरल कौंसलर्स ने अपना आज हक रायदाई फाइल किया है। बलदियाती इंतखाबात की मुख्तलिफ निश्तों में जिले भर में 9 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। तहसील सिब्बी की 8 यूनियन काउंसिल में 42 मखसूस निश्तों पर 68 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की 13 मखसूस निश्तों पर 24 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल रहे हैं। बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में ज्यादातर उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से हिस्सा लिया था। बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट कास्ट करने का टर्न आउट जो है 100% रहा है। मखसूस निश्चितों पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। अब तक के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक यूनियन काउंसिल नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पे जो है BMP अवामी ने मैदान मार लिया है। कैसान की मखसूस नशिस्त पर जो है नाजिर खान जो है 3 वोट लेकर जो है जीत गए हैं, जबकि जो है खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जान बीबी जो है 3 वोट लेकर जीत गई है। लेबर की मखसूस नशिस्त पर गुल बहार जो है आगे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। छपकला में नहर का बंद टूट गया, 2 मोटरसाइकिल सवार भाई पानी की जद में आकर जाँ बहक हो गए। कबू सैद खान में झलमक्सी के इलाके में हादसा 2 कीमती जाने ले गया। टंडोलायार में सुल्तानाबाद के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में एक शहरी जाँ बहक हो गया। रोहड़ी का सरकारी स्कूल इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। इमारत मखदूश होने के सबब मुस्तकबिल के मेहमान सर्द मौसम में जमीन पर बैठकर हुसूल इल्म में मशगूल हैं। रोहड़ी के नवाही गांव में कायम प्राइमरी स्कूल की इमारत बारिशों के बाद ज़बूखाली का शिकार हो गई। फर्नीचर न होने की वजह से तुलबा खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के अहाते में बारिश का पानी जमा होने के बायस इमारत की छत खस्ता हो गई। दीवारें मखदूश होने के सबब किसी भी वक्त गिर जाने का खतरा मंडलाने लगा। अहले इलाका ने हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां भूल बैठी। हैदराबाद की मुख्तलिफ शाखराहें आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। नाकारा सीवरेज सिस्टम इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की दास्तान बयान कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। हर तरफ खस्ता हाल शाहराहें और उनके साथ सीवरेज के खुले मेन होल। ये मेरा लावारिस शहर हैदराबाद, जहाँ मुताल्लिका इदारे बसारत व समाज से महरूम दिखाई देते हैं। ये खस्ता हाल सड़कें और सीवरेज के खुले मेन होल ट्रैफिक की रवानी में खलल के साथ साथ हादसात का भी सबब बन रहे हैं। हमारे शहर में ढकने खुले हुए हैं, हम इस शहर में रहते हैं, अफसोस होता है शहर में रहते हुए। शहरियों ने इजहार अफसोस के साथ साथ अदलिया से हैदराबाद की खराब हालत के जिम्मेदार मुताल्लिका इदारों के अफसरान से फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। दीपालपुर में बेज़मीर अनासिर इंसानी जानों से खेलने लगे। सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला सरेआम जारी है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे, मगर कोई पूछने वाला नहीं। अयूब खावर रिपोर्ट करेंगे। दीपालपुर शहर भर के सीवरेज के गंदे जहरीले पानी को नहरों में डाल दिया गया और इस गंदे जहर आलूदा पानी से सब्जियां काश्त करने का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। और यही गंदे सीवरेज वाले पानी से तैयार सब्जियों को पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में फरोख्त किया जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस के साथ मुख्तलिफ बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। पानी नाल सब्जियां उगाई जा रही हैं, नहर डाल के सब्जियां लगाया, जिसकी वजह तो बीमारियां फैल रही हैं ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। और मुकामी इंतजामिया ने चुप साध ली है। इंतजामिया को चाहिए कि जो गंदा पानी सब्जियों को लगाया जा रहा है, इसकी फौरी तौर पर रोकथाम करे ताकि शहरी बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी कोहाट के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए हैं। कोहाट से अली बंगश रिपोर्ट कर रहे हैं।
पहाड़ WCC कंप्लेंट ऑफिस की DA में तमाम मुलाजमीन हड़ताल पर है। इस मौका पर एम्प्लॉइज यूनियन के सदर मोहम्मद सुहेल बाबा ने बताया कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जून में जो अलाउंस का ऐलान किया था वो 6 माह गुजरने के बावजूद भी न मिल सका। उन्होंने मजीद कहा कि बार बार यकीन दहानी कराई गई लेकिन अमली इक़दाम ताल न हो सके। रोज टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। TMA जाते हैं तो TMA से हमें नहीं मिलते, WCC वाले नहीं देते। तो आज हम ये मुतालबा करते हैं वज़ीर आला साहब से, बल्दियाती मिनिस्टर साहब से कि खुदारा हमारे ये मुश्किलात और हमारा ये मसला फौरी तौर पर हल करें। मजदूर यूनियन इत्तेहाद ने मुतालबा किया कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो अगला एहतजाज WCC और TMA ऑफिस के सामने धरना देकर करेंगे। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। हुकूमती खजाने को करोड़ों का टीका लग गया। शेखुपुरा के चौक और चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए हैं। इरफान मकबूल रिपोर्ट कर रहे हैं। शेखुपुरा के मुख्तलिफ चौकों चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया। साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद के दौर में शुरू होने वाला मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। मंसूबे के तहत शेखुपुरा बत्ती चौक, पीर बहार शाह गर्ल्स डिग्री कॉलेज और सदर चौक समेत मुख्तलिफ चौकों चौराहों को 10 करोड़ रुपए की लागत से खूबसूरत बनाया जाना था। ठेकेदार काम मुकम्मल किए बगैर ही रफू चक्कर हो गया। मेरे पीछे जो दीवार है ये भी इस मंसूबे का हिस्सा थी, लेकिन जो ठेकेदार है वो काम अधूरा छोड़ के रफू चक्कर हो गया है। चौकों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से किए गए अधूरे काम में भी इंतहाई नाकस और गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया। चौकों में लगी टाइल उखड़ने लगी। ठेकेदार की जानिब से अफसरान की मिली भगत से सरकार को 10 करोड़ का चूना लगा दिया गया, मगर ठेकेदार और मज़कूरा फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। पूरा में जारी दीगर तरक्याती कामों की तरह चौकों चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा भी करप्शन की नजर हो गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और चौकों चौराहों की ब्यूटिफिकेशन के अधूरे काम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मलक इरफान मकबूल, सच न्यूज़, शेखुपुरा। सैलाब अपने पीछे तबाही के मनाजिर छोड़ गया। ठरी मीरवा की राब्ता सड़कें सैलाबी पानी में बह गई। सड़क जमीन बोस हो जाने के सबब हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अली असगर रिपोर्ट करेंगे। ठरी मिरवा में बारिशों ने जहां हर जगह तबाही मचाई हुई है, ज़रई ज़मीनें अब तक तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वहां ज़िला खैरपुर के 2 तहसीलों ठरी मिरवा नारा को आपस में मिलाने वाला वाहिद ठरी नारा रोड बारिशों में मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार तो हुआ ही है, पर ये रोड कई मकामात से अभी भी बरसाती पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से 2 तहसीलों के लोगों के लिए इस रोड पर सफ़र एक अजाब बन चुका है। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से दुश्वार रास्तों वाले इस टूटे फूटे रोड की वजह से आम लोगों का सफ़र किसी अजाब से कम नहीं है। रोड की बहाली के लिए मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत पानी में डूबे रोड पर रेत भर के हल्की गाड़ियों के लिए रोड बहाल कर दिया है। 38 किलोमीटर रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से लोग 1 घंटे का सफ़र 4 घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। अभी जो फ्लड आया था, बारिश आई थी, उसकी वजह से ये रोड जो है नारे और यहाँ ये 2 तहसील को मिलाता है, और यहाँ जो नारे में और ठरी मिरवा का जो भी बिजनेस है ना, इस रोड की वजह से मुकम्मल तौर बंद है। यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट और ऐसे कोई यहाँ से चल ही नहीं सकता। ये जो रोड बनवाया है ये इस गांव वालों ने और कुछ लोग आए थे यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्होंने अपनी मदद आप ये बनवाया है रोड। ये जो नारा और ठरी रोड है, 2 तहसील को मिलाने वाला रोड, ये तकरीबन हालिया बारिशों में 3 माह हो गए हैं, अभी तक ये रोड बिल्कुल भी नहीं बन पाया है। ये भी जो रोड बना है ये भी लोगों ने अपनी मदद और बनाया है। हुकूमत का कोई भी अभी तक यहाँ कोई भी नहीं मिला है, और हम इल्तिजा करते हैं CM साहब से और अपने तक के जो MNA MP हैं कि जल्द से जल्द ये नारो टू ठरी रोड बहाल किया जाए। रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात से पानी में डूबे खस्ता हाल रोड की वजह से हम सख्त मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। हमारे लिए 38 किलोमीटर का सफ़र किसी अजाब से कम नहीं है। नारा तहसील में 4 आयल और गैस फील्ड होने के बावजूद रोड अब तक मरम्मत न हो सका है। बारिशों को गुजरे 4 माह हो चुके हैं, लेकिन सिंध सरकार भी अब तक इस रोड को बहाल न कर सकी है। मुसाफिरों ने वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि ठरी नारा रोड को तामीर करके आवाम का सफ़र
आसान बनाया जाए। कैमरामैन सादिक हुसैन दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, सच टीवी न्यूज़, ठहरी मिरवा। आपको बताएंगे मियां चनों में स्मोक ने डेरे डाल लिए। खुश्क सर्दी के सबब मुख्तलिफ बीमारियों ने सर उठा लिया। शहरी सांस खांसी जैसी मुख्तलिफ बीमारी का शिकार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद चांटिया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही फ़िज़ाई आलूदगी शुरू हो चुकी है। ये ज़ाहिर आलूद फ़िज़ाई आलूदगी जिसे स्मोक कहते हैं, माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये स्मोक खतरनाक गैसों का मजमूआ है जो इंसानी सेहत के लिए ज़ाहिर कातिल है। स्मोक के तेज़ी से बढ़ते हुए असरात की वजह से बच्चे बड़े सांस, गले और बुखार जैसी बीमारियों से मुतासर हो रहे हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लोगों को चाहिए कि अपने घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, बड़े भी और ख़ासकर बच्चे जो हैं, और इसके अलावा मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और गैर ज़रूरी सुबह के टाइम स्मोक के औकात में ख़ासकर बच्चों को गैर ज़रूरी तौर पे घर से ना निकालें, और बड़ों को भी गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए। बाकी इसमें मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और जो मास्क का है वो उसकी सख्ती से पाबंदी करें। स्मोक के तेजी से बढ़ते हुए रुझान की असल वजह मट्टी गैस के अलावा शहर भर में फैक्ट्रियों, गाड़ियों से ज़हर आलूद निकलने वाला धुआं है। ऐसी खतरनाक सूरत हाल से लोगों को आगाह करने के लिए महकमा हेल्थ और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अपने फ़राइज़ मनसबी को समझते हुए स्मोक के ज़हरीले असरात और एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए जानदार मुहिम चलाएं। कैमरामैन टीम के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मियां। तांदियावाला की अहम शाहराहों पर पेशावर भिखारियों की भरमार है। मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन हो गई। पेशावर भिखारी घरों में चोरियां भी करने लगे हैं। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। अहम शाहराहों पे पेशावर भिखारियों की भरमार। शहरी अजाब में मुब्तला पेशावर गदागर घरों में अब चोरियां भी करने लगे हैं। तहसील तांदलेवाला और इसकी अहम शाहराहों पे पेशावर भिखारियों ने शहरियों और मुसाफिरों का जीना दोभर कर दिया है। शहरियों के साथ इलाका अमकीन पेशावर भिखारियों से शदीद परेशान हैं। तहसील तांदलेवाला के कस्बात और इसके सैकड़ों चुकूक में गदागर टोलियों की शक्ल में घरों में दाखिल हो जाते हैं, जिसके सबब घरों में चोरियां और कई दफा बच्चों के अगवा के वाकयात भी मामूल बन चुके हैं। पेशावर ये तबका हाथों से हलाल कमाई की बजाय सुबह से शाम तक अब इसे कारोबार बना चुका है। नवाई इलाका गढ़ फतेह शाह, कंजवानी, किलियांवाला, रहमे शाह और अड्डा कासम चौक में भी पेशावर भिखारियों ने डेरे डाल रखे हैं। यही वजह है कि इन गदागरों की भरमार से न सिर्फ मुस्तहिक खानदानों के हुकूक हड़प हो रहे हैं, वहीं इस मकरूह धंधे को बतौर पेशा बनाकर ये भिखारी अपनी नई नस्ल को खुला पैगाम दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। हारूनाबाद में चेंगची रिक्शों के कमसिन ड्राइवर इंसानी जानों से खेलने लगे। ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गए। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अरशद अली गौरी रिपोर्ट करेंगे। हारूनाबाद शहर और गिरदनवा में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी इंतहाई अफसोसनाक है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार सिर्फ दिहाड़ी लगाओ प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। आए रोज कम उम्र बच्चों और बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर हजरात के बाइस हादसात में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जगह जगह रक्षा स्टैंड की भरमार है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। ओवरलोड गाड़ियों को रोकने की बजाय इन्हें दिहाड़ी लगाकर जाने दिया जाता है। हारूनाबाद शहर में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई अफसोसनाक है। बावन नगर रोड पर ट्रैफिक कार दिहाड़ी बनाओ प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो कि रक्षा ड्राइवरी करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बगैर लाइसेंस के होते हैं और एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, माल जान का नुकसान करते हैं। आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हारूनाबाद में ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को सिर्फ और सिर्फ माल बनाओ पॉलिसी से दिलचस्पी है, जबकि डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम भट्ट से हारूनाबाद के अवाम ने मुतालबा किया कि हारूनाबाद में फर्शनाश ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएं। जलालपुर पीरवाला के कमसिन बच्चों ने अपने घर की जिम्मेदारियों का बेड़ा उठा लिया। पढ़ने की उम्र में बच्चे मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। बच्चों ने आला हुकाम से माली इमदाद की अपील कर दी है। सादुल्ला मदनी रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब को गरीब से गरीब तर कर दिया है। किस्मत के सितम, ज़रीफ़ी कहें या हुक्मरानों की नाइंसाफ़ी। जलालपुर पीरवाला में एक घराना ऐसा भी है जहां दो कमसन भाई महंगाई की चक्के में पिस रहे हैं। दोनों भाई तालीम हासिल करने की उम्र में मजदूरी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं और मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। मजदूरी करके हम इधर से पैसे कमा के जाते हैं, अपने बहन भाई को देते हैं।
हम भी नहीं पढ़ सके क्योंकि हमारा पीछे खर्चा करने वाला कोई नहीं था। दोनों कमसन भाइयों ने हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और आपको बताएंगे कि डीजल और खाद बहरान संगीन। नारंग मंडी में चावल की कीमत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे मियां मोहम्मद नवाज। चावल की कीमत में इजाफा होने से आम शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी शदीद परेशान हैं। चावल की पैदावार के दौरान खाद और डीजल महंगा होने से जहां जमींदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और अब उसका असर चावल की कीमत पर होगा। 2021 में चावल फी मन 4,700 रुपये थे, जो 2022 में कीमत बढ़ने से 9,500 तक जा पहुँचे। मुंजी की कीमत डबल होने की वजह से चावलों का रेट बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चावल पिछले साल 4500 रुपया मन का रेट सी, ਜਿਹੜਾ ਐਤਕਾਂ 9500 रुपया मन हो गया है। बहुत ज़्यादा रेट वध गए ने। असी 2, 4, 6, 10 ਤੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਾਜੇ, 15000 ਤੱਕ ਵੀ ਰੇਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-10, 20-20 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਤੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 1-1 ਕਿਲੋ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए दुकानदारों ने बताया कि पहले हम 5 से 6 तोड़े चावल बआसानी बेचते थे, अब रेट ज़्यादा होने की वजह से बमुश्किल 1 से 1.5 तोड़ा बेच पाते हैं। चावल की कीमत में इजाफे से चावल के खरीदारों और सार्फिन में भी कमी नज़र आ रही है। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मोज़म नवाज, सच न्यूज़, नारंग। महंगाई के जिन ने मवेशियों के चारे को भी ना छोड़ा। बहावलनगर में मवेशियों का चारा भी महंगा हो गया, जिसका असर बराह रास्त दूध और गोश्त की कीमत पर पड़ा। हाफिज शबीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां दीगर शहरी मुतासर हुए हैं तो वहां पर जानवरों की खुराक भी महंगी हो गई है। बहावलनगर में 6 माह कबल जिस वंडे की कीमत 1600 रुपए से 1700 रुपए थी, वही वंडा अब 2300 से 2400 रुपए फी बैग हो गया है, बल्कि बाज वंडा जात की कीमत 3500 रुपए तक जा पहुंची है। इसी तरह कपास के बनौला से तैयार होने वाली खल की कीमत को भी पर लग गए हैं। कुछ अर्सा कबल 2500 रुपए फी मन में बिकने वाली खल अब 4000 रुपए फी मन में मार्केट में दस्तयाब है, जिसकी वजह से मवेशी पाल हजरात ने वंडे का इस्तेमाल भी इंतहाई कम कर दिया है। 60 से 70 बैग इस्तेमाल करने वाला फार्मर अब 30 से 35 बैग इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया है, जिसकी वजह से दूध और गोश्त की पैदावार कम होने का खदशा बढ़ गया है, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मवेशी पाल हजरात और दीगर शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि मवेशियों के चाराजात और वंडाजात सस्ते किए जाएं ताकि डेयरी प्रोडक्ट आवाम को सस्ते दामों फराहम हो सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज शबीर अहमद कंबो, सच न्यूज़, बहावलनगर। उधर मानावाला में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई के ताबड़तोड़ हमलों के सबब गरीब के लिए सोना खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। रिपोर्ट करेंगे शेर मोहम्मद जरगर। सोना एक कुदरती दात है जो अपनी खसूसियत रखता है। आज के दौर पे सोना इंतहाई महंगा हो गया है, जिसकी वजह से मानावाला में सोने का काम करने वाले ताजर भी सोना महंगा होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। कीमतों की वजह से हमारे कारोबार पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सोने का रेट 1,66,000 रुपया तोला हो गया, जिसकी वजह से आप देखें कि जो बंदा हमारे से 1 तोला बनवाता था वो एक माशे पे आ गया, जो माशा बनवाता था वो रत्ती पे आ गया। मैं ना अपनी बच्ची दे कांटे बनवान आया जी इन्हां कोलों भाई होना कोलों, ते इन्हां ने मैनू रेट दस्सिया ते मेरे पैरों थल्लों ज़मीन निकल गई है। शहरी सोने के रेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। आपको बताएंगे इस्तेमाल शुदा मलबूसात की आमाज का लंडा बाजार अभी भी मरकज़ी निगाह। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडे की दुकानों पर शहरी खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। गर्म मलबूसात और कीमती जूते आधी कीमत पर मिल जाते हैं। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्से में भी सर्दी बढ़ते ही लंडे की दुकानें सज गईं। शहर में कायम लंडे की दुकानों पर गर्म मलबूसात, जैकेट, कोट और इम्पोर्टेड जूते रखे गए। लंडे की दुकानों पर शहरियों की जानब से खरीदारी की बड़ी वजह इन दुकानों पर मौजूद सामान की कीमतें कम हो। लंडे बाजार में गर्म कपड़े और इम्पोर्टेड जूतों की खरीदारी सबसे ज्यादा होती। लंडे बाजार में कोट, जैकेट, स्वेटर, जर्सियां बाजार की निस्बत आधी कीमत पर मिल जाती हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी तन छुपाने के लिए सिर्फ लंडे बाजार से ही खरीदारी कर सकते। दुकानदारों का कहना है कि लंडे बाजार में शहर
की निस्बत आधी कीमत पर शाह फरोख्त की जाती है। लंडे के कारोबार से दुकानदार एक सीजन में लाखों रुपए मुनाफा कमाते हैं। लंडे का सीजन दिसंबर और जनवरी के महीने में अरूज पर होता है। ताहम दूसरी जानब हुकूमत की जानब से लंडे की शाह पर बेजा टैक्स लगा दिया गया, जिससे ये कारोबार मुतासर हो रहा है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्स। तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा मियांवाली के ज़ेरे एहतमाम वहदत उम्मत में मौलमीन के किरदार के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया है। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। उत्तरा कलां जिला मियांवाली में तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा मियांवाली के ज़ेरे तमाम वादत उम्मत में मौलमीन का किरदार के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जिला भर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में मौलाना शब्बर हसन, मलक निसार अब्बास, असगर रजा इतरा, जमात इस्लामी के अब्दुल वहाब खान, मौलाना मजहर हुसैन पिराचा, कामरान अली, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ न्याजी और अलामा आगा ज़ीशान हैदर ने खिताबात किए। मुकर्रीन का कहना था कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई झांसा नहीं है, वहदत कोई साजिश नहीं है, वहदत मफादात उठाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वहदत कुरान का हुक्म है। जिस तरह कुरान ने फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज वाजिब है, उसी कुरान ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वहदत भी वाजिब है। प्रोग्राम के आखिर में तमाम मुकर्रीन शुरका ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का मुजाहरा करते हुए इत्तेहाद का अमली मुजाहरा किया। कैमरामैन न्याज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। आरिफवाला में खाद की तकसीम मुनसिफाना तरीके से की जा रही है। किसानों को हर मरकज पर खाद मुहैया की जा रही है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला में किसानों को खाद की तकसीम मुनसिफाना तरीके से की जा रही है। गिरदावरी सिस्टम पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मेजर तारिक वट्टू के ज़ेरे निगरानी किसानों को हर मरकज पर खाद मुहैया की जा रही है। गंदम को पहला पानी देने के लिए यूरिया की मांग में इजाफा को मद्देनजर रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मेजर तारिक वट्टू ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद देने की ताकीद कर दी है ताकि गंदम की फसल मुतासिर न हो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक जो खाद की सप्लाई है तहसील आरिफवाला में वाफर मिकदार में दी जा रही है और इस सिलसिले में जो गिरदावरी बेस पे जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक खाद मुहैया की जा रही है। कमिश्नर आरिफवाला मेजर तारिक वट्टू का मजीद कहना है कि जो डीलर किसानों को खाद गवर्नमेंट के तरीके के मुताबिक नहीं देगा या ब्लैक में बेचेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी को शिकायत हो तो मेरे नंबर पर कॉल करें, फौरी इजाला करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। सिंध सकाफत से मालामाल धरती डहरकी से 20 किलोमीटर दूर वाक़या कदीम किला मोमलजी माड़ी रोमानवी दास्तान से मंसूब। इस किले की मुकम्मल दास्तान सुना रहे हैं अब्दुल गफूर अपनी इस रिपोर्ट में। सियाहों की सियाहत के लिए कदीमी किला मोमल की माड़ी डेरकी से 20 किलोमीटर दूर माथेलो में है। कई एकड़ पर फैले इस किले में रोमानवी किरदारों मोमल राणों की मोहब्बत दफन है। दोनों किरदारों की दास्तान मोहब्बत के चर्चे हैं, लेकिन मुस्तनद तारीख आज भी सामने नहीं आ सकी है। सादिकाबाद से आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ पे सुना था कि ये पुराना किला है। मोमल सिंध के हिंदू राजा नंद की बेटी थी। रानो उमरकोट के बादशाह उमेर सुमरो का वजीर था और इसकी मोहब्बत थी जो कि इतनी मशहूर हो गई कि सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने भी अपने कलाम में इसको गाया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस पर तहकीक नहीं हो सकी है। कुछ मालूम नहीं कि इसका जवाल कब हुआ। जब से सुना है कि पुराना शहर है ये माथेलो का, मुमल रानी का बहुत राज चलता था इधर। किले के म्यूजियम में कुछ नवाजात तो मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शहरियों का कहना है कि सदियों कदीम किले को महफूज बनाने के साथ साथ तहकीक कराई जाए ताकि हकाइक सामने आ सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। भक्कर के मकामी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब को नन्हे मन्ने बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास बलूच। बखर के मकामी स्कूल में सीजी स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताहिया तकरीब को नन्हे मुन्ने बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। स्कूल के सब्जेदार में मुनक्किद रंगारंग स्पोर्ट्स गाला में फूल जैसे बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। मुख्तलिफ गेमें होती हैं और बहुत ज्यादा कॉर्नर होते हैं, हर बच्चा एंजॉय करता है। मैंने 3 लेग रेस में पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छा स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, हमें मजा भी आ रहा है। तो मैं अपनी रेड टीम के हवाले से कहना चाहूँगा इंशाल्लाह जीतेगी हमारी रेड टीम। स्पोर्ट्स एक अच्छी चीज़ है, इससे बंदा एक्टिव हो जाता है और बहुत सी गेम में बच्चे हिस्से लेते हैं और इस तरह उसके बाद जब बंदा पढ़ाई स्टार्ट करते तो एक्टिव रहता है। ब्लू टीम की तरफ से खेल रहा हूँ और ये स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों और उनके असातिज़ा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम सुल्तान चौधरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, बखर।
वजीर आबाद में मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल की ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नेशनल इंट्रा स्कूल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पेशावर की टीम के नन्हे फुटबॉलर्स ने मैदान मार लिया। राशिद महमूद रिपोर्ट करेंगी। आइंदा साल आलमी मुकाबलों की तैयारियों के लिए मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल ने 3 रोज़ा इंटर स्कूल नेशनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में स्कूल के बच्चों ने शानदार टैबलोज भी पेश किए। 3 रोज़ा टूर्नामेंट में पेशावर और वजीराबाद की टीमें फाइनल में पहुंची। फाइनल मैच में पेशावर की टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस मौका पर कंट्री हेड मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल सैयद ज़िया नूर शाह ने तकरीब तकसीम इनामात के मौका पर खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों से मुकाबला की उमंग और आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। उन्होंने जीतने और रनर अप रहने वाली टीम के खिलाड़ियों में मेडल, ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए। राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। पाकिस्तान योगा कौंसिल की तरफ से बुरेवाला में स्पेशल सेशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ खेलों का अहतमाम भी किया गया। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। कहते हैं जान है तो जहान है। बुरेवाला में योगियों ने मनाया योगा स्पेशल सेमिनार, जिसमें ढोल की थाप पर जहां योगा के मुख्तलिफ आसन किए, वहां रस्सा कशी से योगियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। बच्चों, जवानों और बूढ़े योगियों ने खूब अल्लाह गुल्ला किया। योगियों का कहना था कि हमारा मकसद मुल्क को सेहतमंद बनाना है। हुकूमत नया अस्पताल बनाने की बजाय बजट में 5% फंड योगा के लिए मुख्तस कर दे तो मुल्क सेहतमंद हो जाएगा। अगर कोई आदमी अपने जिस्म को बेहतर रखना चाहता है, दिमाग को सही रखना चाहता है, चेहरे को ताज़ा रखना चाहता है, इसके लिए ज़रूरी है कि योगा करें। आज के दौर में हर तरफ जो अफरा तफरी है, टेंशन है, परेशानी है, मसाइल हैं, हम समझते हैं कि हमारे माशरे में तो ये एक सेहतमंद एक्टिविटी आज हमने की है। योगा की मुल्क भर में मकबूलियत न सिर्फ सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग दे रही है बल्कि खुश रहने का पैगाम भी दे रही है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। रेस्क्यू लैया की टीम ने कम्युनिटी रिस्पांस चैलेंज चैंपियनशिप में मुल्क भर से अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। डिप्टी कमिश्नर लैया की जानिब से टीम के एजाज में तकरीब का अहतमाम किया गया। नेशनल कमेटी रिस्पांस चैलेंज चैंपियनशिप में बैनुल अक़वामी टीमों ने भी हिस्सा लिया, मगर रेस्क्यू 1122 लैया के जवान फातिह करार पाए। डिप्टी कमिश्नर लैया ने फातिह टीम में तारीफी असनाद तकसीम किए। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।